हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल बी ऑलराउंडर पे। तो काफ़ी दिनों से मैं कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो कोशिश करूँगा कि आगे आपको वीडियो कंटिन्यूस मिलते रहें। तो आज का जो वीडियो है वो एक्टिवा के सस्पेंशन के ऊपर है। फ्रंट सस्पेंशन जैसे ख़राब हो जाता है या स्टिफ हो जाता है, उसके लिए जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अगर मैं ब्रेक लगा रहा हूँ या आगे कोई इसे पुश भी कर रहा हूँ, ऊपर से इसमें दबाव डाल रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी दब नहीं रहा है। इसका जो सस्पेंशन है फ्रंट वाला वो ख़राब हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल अंदर को होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक तो आपको इसमें 19 नंबर का जो स्पैनर होता है वो आपको चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है, और कार में आपका जो आप व्हील खोलने का जो होता है वो भी आप ले सकते हैं, वो भी 19 नंबर ही होता है। एक छोटा हैमर चाहिए होगा आपको, और 12 और 14 नंबर का एक स्पैनर चाहिए होगा। तो ये जो आपको बेसिक हैं, इसमें से कुछ तो आपको आपकी टूल किट में ही मिल जाएंगे, और अगर आपके पास हैं तो ठीक है, वरना आप एक 19 नंबर का ले सकते हैं। तो 19 नंबर का जो है उससे हम ये आपका इसका जो फ्रंट व्हील का जो एक्सेल है इसे खोलेंगे। सबसे पहले हम इसके फ्रंट एक्सेल को खोल लेते हैं, और तब तक जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह के और भी जो मैं वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इसको जो रिपेयर करना होता है बहुत ही ईजी होता है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आप घर पे इसे ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस सस्पेंशन में ज़्यादा कुछ ख़राब होता नहीं है। आपका जो शॉकर है वो बहुत हार्डली ख़राब होते हैं, क्योंकि बहुत ही इसे हैवी ड्यूटी तो नहीं कह सकते, हैवी ड्यूटी तो नहीं होते हैं, लेकिन ये इनकी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा होती है, और मेंटेनेंस फ्री होते हैं बिल्कुल। इस टाइप के जो फॉर्क सस्पेंशन वाले जितने भी आपके टू व्हीलर होंगे, तो एक्टिवा और माइस्ट्रो वगैरह में जो आपके आते हैं, तो उसमें जो शुरू की जो रेंज है उसमें आपको यही फॉर्क सस्पेंशन मिलेगा। और जो अब जो रेंज आ रही है जितनी भी, उसमें सब आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ रहे हैं। तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो अगर आपका इस तरह का है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, विन विन सिचुएशन है। और इसमें ज़्यादातर जो होते हैं कुशन बुश वगैरह ही ख़राब होते हैं, या रोलर वगैरह ख़राब होते हैं। जो इसका शॉकर होता है वो ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर आप शॉप पे लेके जाएंगे तो लोग शॉकर को रिपेयर कराना कह देंगे या कुछ भी कह देंगे, तो उन्हें पैसे बनाने से मतलब होता है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कोई भी चीज़ ख़राब हो सकती है। तो शॉकर भी ख़राब हो सकता है, ऐसा नहीं है ख़राब नहीं होता, लेकिन मुश्किल है ऐसा ख़राब होना। तो इसका जो नट है वो मैंने खोल लिया है, लेकिन इसे दोबारा से लगा के इसे आप हैमर से थोड़ा पीछे कर लीजिए, क्योंकि इसके थ्रेड जो होते हैं बोल्ट के वो ख़राब हो सकते हैं, इसलिए इसका नट लगा लेना चाहिए। तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे पूरे एक्सेल को, और व्हील को अलग कर लेंगे। अब इसे सेंटर जो इसका स्टैंड है उस पर लगा लेते हैं, और इसके व्हील को बाहर निकाल लेते हैं। व्हील को निकाल के मैंने इसी के पास रख दिया है, ताकि अगर आगे को लोड आए तो ये जो टू व्हीलर है ये गिरे नहीं। अब ये जो इसका फॉर्क आप देख रहे होंगे, पूरा जो शॉकर है ये बाहर को आ गया है, और साइड वाला जो इसका पाइवट है वो पाइवट बिल्कुल स्टिफ हो गया है। दूसरी साइड का सही है, लेकिन इस साइड का जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अब इसका जो आपको नट है वो आपको 14 नंबर के स्पैनर से खोलना होगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं ये बिल्कुल ही जाम वाली सिचुएशन है। मेरे ख़्याल से इसमें रस्ट लग गया है काफ़ी, और ये रस्ट इसलिए इसमें लग जाता है, इसी साइड का ज़्यादातर आपको ख़राब मिलेगा पाइवट जो है, क्योंकि इस साइड पे जब भी आप लॉक लगा के कहीं भी खड़ा करेंगे तो बारिश सबसे पहले इसी पे आके गिरेगी, और जितना ही पानी होगा सब इसी के अंदर जाता है। तो इसलिए राइट साइड का आपका ज़्यादातर पाइवट ख़राब होता है। तो ये इसे हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खुल नहीं पा रहा है। खुल गया है, लेकिन आपको मूव होता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन ये रोलर नहीं मूव हो रहा है। जबकि आप गौर से अगर इसे देखें तो आपका पूरा बोल्ट जो है वो मूव हो रहा है। तो इससे आपकी जितनी भी इसके होल्स वगैरह हैं वो कट जाएंगे। तो इसे आप कभी भी इस चीज़ से धोखा मत खाइएगा कि मूव हो रहा है तो ये सही है। ये नट जो है इसका बोल्ट आपको पूरा घूमता हुआ दिख रहा होगा, तो ये पूरा बोल्ट इसमें घूम रहा है, जबकि इसके अंदर रोलर जो होता है रोलर घूमना चाहिए। तो इस बोल्ट को हम निकालते हैं। मैं थ्रेड इसके ख़राब नहीं हो जाएं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि इसको नट के साथ ही वो करूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर रस्ट लग रही है और ये नहीं खुल पा रहा है। तो इसके अंदर हम थोड़ा रस्ट लिक जो होता है WD-40 वो डाल देते हैं, और उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं कि ये खुल पाता है या नहीं खुल पाता है। तो शॉकर जो है वो मुझे सही लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको खोल के दिखा दूँगा। और पाइवट जो है, पाइवट इस साइड का बिल्कुल ही ख़राब लग रहा है, और दूसरी साइड का जो है दूसरी साइड का ठीक है, उसे भी फिर भी हम चेक करेंगे। तो ये मैंने रस्टिक इसमें डाल दिया है, और जब तक हम ये अपना काम दिखाता है WD-40 तब तक इसके शॉकर खोल लेते हैं। शॉकर को अंदर एक नट लगा हुआ होता है,
वो 12 नंबर से आपका खुल जाएगा, जो कि टूल किट में आपको मिल जाता है, उससे निकाल लीजिए। शॉकर आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। तो ये शॉकर वैसे मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, ये ख़राब नहीं होते हैं। इसमें बहुत जो अगर होगा ख़राब भी होगा तो स्प्रिंग आपका टूट जाता है। तो वो बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं और बहुत ही लो कॉस्ट के होते हैं। आपको 500 रुपये के अंदर अंदर एक शॉकर मिल जाएगा। पूरा सेट आपको 900 से 1000 रुपये के लगभग ओरिजिनल मिल जाएगा। तो ये दोनों शॉकर हम खोल लेते हैं उससे 12 नंबर के स्पैनर से, जो कि आपको टूल किट के अंदर ही मिल जाता है। और इस सस्पेंशन को या शॉकर को आप कह लीजिए, पूरी एक्टिवा को कह लीजिए, 10 साल हो चुके हैं। 10 साल के बाद भी इस कंडीशन में है, बिल्कुल सही। तो ये मैंने दूसरा जो इसका पाइवट था वो भी खोल लिया है, और बड़ी मुश्किल से ही खुला है। इसका जो बोल्ट था वो भी ख़राब हो चुका है इसे खोलने के चक्कर में, तो वो तो मैं दूसरा नया डाल दूँगा इसमें। अब पाइवट जो है, पाइवट को आपको बहुत ही बारीकी से देखना होगा। इसमें कई चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चेंज करना है। ये तो इसका वॉल्व है, ये ग्रीस वॉल्व होता है। ग्रीस गन जो होती है उससे अंदर लगाने के लिए, तो ग्रीस गन तो आपके पास होगी नहीं, इसलिए हम इसे बाद में देखेंगे। और सबसे पहले जो इसकी पाइवट की साइड्स की जो कैप्स हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो रोलर है जिसके अंदर बोल्ट घूमता है वो बिल्कुल जाम है। जैसे मैं घुमा रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर डाल के, तो वो नहीं घूम रहा है। तो हमें उसके अंदर ग्रीसिंग वगैरह, उसकी ऑयलिंग प्रॉपर करनी होगी, और उसके लिए हम इसे खोल लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने WD-40 डाल दिया है और थोड़ी ऑयलिंग भी इसकी कर दी है। अब से निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके जो दोनों कैप हैं वो आप दोनों साइड से हटा लीजिए। तो इस जो पाइवट आर्म जो होती है, इसके अंदर आपको बुश मिलेंगे और रोलर मिलेंगे। इसी तरह से जो शॉकर होता है, शॉकर के अंदर भी एक रोलर होता है, और नायलॉन के कुशन बुश होते हैं, तो उसे भी आप चेक कर लीजिए। तो ये जो पहले मैंने इसका जो कैप्स हैं पाइवट आर्म के, इसे बाहर निकाल लिया है, और इसकी ग्रीसिंग मैंने कर दी थी। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि होता क्या है इसके अंदर। तो ये जैसे मैं इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल रहा हूँ, तो ये जो अंदर जो रोलर घूम रहा है इससे घूमना चाहिए, जबकि इसमें था गया ये इस रोलर के अंदर जो हमारा बोल्ट पड़ा हुआ था, उस बोल्ट में जंग आके वो रोलर से चिपक गया था, और रोलर भी चिपक गए थे आपस में बुश के साथ। तो ये पूरा घूम नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो शॉकर था वो बिल्कुल जाम हो गया था, और जो इसका सस्पेंशन था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रोलर बिल्कुल मैंने बाहर निकाल दिया है, इसे अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर दिया है। तो इसे हमेशा लुब्रिकेट रखा करिए आप लोग, और अलग से भी लुब्रिकेशन थोड़ा इसका कर दिया करिए। खोलने से ज़रूरी नहीं है, अगर आपका जाम नहीं है तो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। और इसी तरह से ये आगे होता है। और ये जो साइड्स में आपको दिख रहा है रोलर के बराबर में, ये इसका जो ब्रास के जो बुश होते हैं, ये होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये ब्रास का बुश है इसका पूरा। तो ये अगर कट गया है, ये तो पूरी आपकी पाइवट आर्म हो गई, और पाइवट आर्म के अंदर ये ब्रास का बुश लगा हुआ है, इसके अंदर रोलर है। तो जो भी चीज़ अगर इसमें कट गई है तो आप उसे चेंज कर दीजिए। वैसे इसमें कुछ कटा नहीं था, रोलर आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से घूम रहा है, इसमें कोई प्ले नहीं है, तो इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे जो ब्रास बुश जो हैं वो अगर कट गए होते तो मैं उन्हें रिप्लेस करता, या फिर अगर मेरा रोलर कट गया होता तो वो भी मैं इसे रिप्लेस करना पड़ता मुझे। तो यहाँ मैंने चेक कर लिया, पूरा कुछ भी कटा नहीं है, सिर्फ रस्ट की वजह से वो जाम हो गए थे बिल्कुल। तो अगर इसे मैं अगर इसे लंबे टाइम तक ऐसे ही चलाता रहता तो हाँ, ये जो मेरे ब्रास बुश हैं और इसका जो रोलर है ये सब कट जाते, और सस्पेंशन जो है वो मुझे चेंज करना पड़ता है इसका। तो इसकी मेंटेनेंस बीच बीच में करते रहना चाहिए, थोड़ा लुब्रिकेशन वगैरह कर देना चाहिए इसका। तो इसमें आप लगा के देख लीजिए कोई प्ले वगैरह तो नहीं है। और इसी तरह से जो इसके शॉकर हैं उनका भी जो बुश हैं उन्हें भी चेक कर लिया चाहिए। तो ये वापस मैं इसमें लगा दे रहा हूँ, इसके जो कैप हैं वो मैंने दोनों साइडों से लगा दी हैं। अब हम इसे वापस इसमें फिट कर देते हैं। और इसका जो वाल्व है, उस वाल्व का मैं आपको बता देता हूँ वाल्व का क्या काम होता है। तो ये वाल्व मैंने खोल लिया है, यहाँ पर आपको एक छोटी सी बॉल दिख जाएगी, इसे हम साफ़ कर लेते हैं। तो ग्रीस गन इस वाल्व पे लगा के वो आप जब आप कंपनी से इसकी जो रिपेयर वगैरह होती है तो वो ग्रीस गन इसके अंदर लगा के ग्रीस इसके अंदर पहुंचा देते हैं। लेकिन आपके पास ग्रीस गन होगी नहीं, इसलिए इस पूरे वाल्व को खोल लीजिए। पूरे वाल्व को खोलने के बाद किसी सिरिंज से या किसी चीज़ से इसका जो होल होगा उसमें आप लुब्रिकेशन इसका कर दीजिए अच्छी तरह से, तो इसकी जो लाइफ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके बाद इसे वापस लगा दीजिए। तो ये मैंने लगा दिया है, पूरा वाल्व भी साफ़ कर दिया है, अंदर लुब्रिकेशन भी कर दिया है। अब हम इसे वापस इसकी जगह पर फिट कर देते हैं। तो वो जो बोल्ट था वो कट गया था, फॉर्चुनेटली मेरे पास एक अलग से रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें लगा दिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों जो पाइवट हैं बिल्कुल फ्रीली मूव हो रही हैं।
इसमें हम थोड़ा जो हमारा दूसरी साइड का है उसमें थोड़ा और लुब्रिकेशन कर देते हैं ताकि ये इजीली मूव हो सकें। और अब आप देखेंगे ये दोनों जो हैं आपस में बिल्कुल एक सी मूव होंगी, और जो पहले जो हमारा बोल्ट मूव हो रहा था पाइवट के मूव होने के साथ साथ, अब वो बोल्ट मूव नहीं होगा। अब हमारा जो रोलर जो फ्री हो गया है तो रोलर मूव होगा अंदर से और बोल्ट अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। दोनों साइड्स का मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई प्ले नहीं है इनमें और बिल्कुल ईजिली मूव हो रही हैं। अब मैं आपको इसके बाद जो इसके शॉकर हैं वो दिखा देता हूँ। शॉकर का ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये इसका नायलॉन बुश होता है। अगर ये कट गए हैं तो आपको चेंज करना पड़ेंगे, अलग से बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं आपको, लेकिन इसके नहीं कटे हैं तो मैं इसे ऐसे ही लगा दे रहा हूँ। तो ज़्यादा जब लंबे टाइम तक आप इसको चलाएंगे तो ये जो नायलॉन बुश हैं इसके ख़राब हो जाते हैं। दोनों साइड होते हैं, ऊपर और नीचे की साइड में, और इसके बीच में जो रोलर है वो पड़ा हुआ होता है। तो रोलर या बुश अगर इसके कट गए तो वो इसी तरह से चेंज होंगे। उसमें ब्रास बुश होते हैं पाइवट में, और इसमें जो होते हैं नायलॉन या रबड़ आप कह लीजिए उसके बुश होते हैं। तो वो दोनों आप चेंज कर सकते हैं अगर आपके कट गए हैं तो। इसमें कोई भी चीज़ कटी नहीं थी, बस लुब्रिकेशन की थोड़ी कमी थी, वो मैंने कर दी है। अब मैं इसे वापस जो इसका व्हील है उसे लगा देता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको पूरा इसका जो सस्पेंशन है इसके बारे में एक एक चीज़ बता सकूं, और फिर भी अगर कोई टॉपिक मुझसे रह गया है या आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी जो है वो ऊपर शो हो रही है, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। इसको हमने पूरी तरह से इसका जो व्हील है वो फिक्स कर दिया है। अब वही हम अपने 19 नंबर के स्पैनर से इसका जो नट है उसे इसके बोल्ट के साथ टाइट कर देते हैं। तो इसके एक्सेल को अच्छी तरह से आप टाइट करके लगा दीजिएगा। तो यहाँ मैंने इसे बिल्कुल टाइट कर दिया है, और सस्पेंशन आप देख रहे होंगे बिल्कुल टाइट करने में ही दब रहा है, इतना फ्री हो गया है। और इसे घुमा के इसके टायर को देख लीजिए, कहीं पे ये लग तो नहीं रहा है, या ब्रेक कहीं पे टाइट तो नहीं हो रहे हैं, या ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गया। तो ये टायर जो था ये पूरी तरह से फ्रीली मूव हो रहा था। तो ये हमारा पूरा सही हो चुका है सस्पेंशन। अब मैं इसे आपको चला के दिखा देता हूँ उतार के। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये दबाने पे पूरा अंदर को जा रहा है। सस्पेंशन बिल्कुल एक नई जो टू व्हीलर होता है उसकी तरह हो गया है। तो लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है, और रिपेयर आप कराना चाहें तो बाहर से करा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत इजी होता है, आप घर में ही कर सकते हैं। देखिए जब मैं ऊपर से दबा रहा हूँ तो पूरा दब रहा है, और ब्रेक लगाने पे भी ये पूरा बाहर को आ रहा है। और पहले ये बिल्कुल जाम वाली सिचुएशन थी, कुछ नहीं हो पा रहा था। दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ, दोनों पाइवट आर्म्स जो हैं बिल्कुल सही हो गई हैं, दोनों शॉकर बिल्कुल सही हैं। तो ये जो इसका इशू होता है वो अगर आप ख़राब भी हो जाएगी कोई चीज़ तो एक साइड को हैंडल भागने लगेगा, या आपका जो सस्पेंशन है झटके लगने लगेंगे हैंडल पे। तो उस तरह के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।